सायरन बजता रहा, सुरक्षा के नियमों से बेखबर लोग सड़कों से गुजरते गए। विश्वव्यापी महामारी कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में आज से संकल्प अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी अभियान के अंतर्गत सायरन बजते ही आम जन 2 मिनट का संकल्प लेंगे, जिसमें मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना शामिल है। इस संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर में ठीक 11:04 पर स्थानीय मस्जिद से लगातार 2 मिनट तक सायरन बजा। इस दौरान नगर में आम जनता सायरन बजते ही संकल्प अभियान की जानकारी से अनभिज्ञ नजर आई। सुरक्षा के नियमों से बेखबर कई लोग सायरन बजते समय बगैर मास्क के आवाजाही करते दिखाई दिए। जनता से बात करने पर किसी ने संकल्प अभियान पर अपने तर्क दे दिए, तो कोई जानकारी से अनभिज्ञ या फिर कहीं किसी को सायरन ही सुनाई नहीं दिया। अभी कुछ ही देर पहले मस्जिद में सायरन बजा है, लगातार 2 मिनट तक के लिए ये सायरन बजा है। आपको पता है ये सायरन क्यों बजा है? पता नहीं साहब, क्या किस वास्ते बजा है पता नहीं, इसकी वजह से कोई जानकारी तो मेरे को नहीं लगी। संकल्प अभियान की आज से शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। आपको इस अभियान के बारे में कोई जानकारी है? ये तो कही जाए, इसकी वजह में कोई जानकारी कुछ भी नहीं है। आपका नाम भाई साहब? नीलेश शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं धूमतेरी का संचालक करता हूँ। अब से कुछ ही देर पहले 2 मिनट तक लगातार मस्जिद में सायरन बजा था, इसकी कोई जानकारी है आपके? क्यों बजा है सायरन? नहीं, इस विषय में कोई जानकारी नहीं है और आवाज़ यहाँ तक आई भी नहीं वैसे मुझे सायरन की। आपको बता दें कि आज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये सायरन प्रातः 11 बजे और शाम को 7 बजे बजना है। ये सायरन इसलिए बजाया जा रहा है कि कोरोना से निपटने के लिए हम एकजुट होकर सभी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंस का नियम पालन करें और इस विश्वव्यापी बीमारी से निपटें। अब साहब मास्क की और इसकी व्यवस्था तो हम 1 साल से कर ही रहे हैं, लगा ही रहे हैं। हम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब काम हम 1 साल से पिछले इसी समय से कर ही रहे हैं। तो अब मेरे को लगता है कि इसके लिए वापस से नए सिरे से प्रोपेगेंडा करने की आवश्यकता नहीं है। बजाय इसके ये प्रोपेगेंडा करने की बजाय आप महंगाई से और इनसे निपटे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भ्रष्टाचार और ये जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है बजाय कोरोना की। इस सायरन के संबंध में आपको कोई जानकारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं है सर। अभी कुछ ही देर पहले मस्जिद में सायरन बजा था 2 मिनट तक के लिए। ये सायरन क्यों बजा, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? जानकारी इतनी है सर कि मतलब 2 मिनट का मौन रखना था, ये जानकारी है। क्यों बजा, मौन किस लिए रखना था, इस संबंध में कोई जानकारी? ये मास्क लगाना और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बस ये इतनी जानकारी है सर। इसके अतिरिक्त संकल्प अभियान की शुरुआत पर कांग्रेस नेता बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कोरोना विश्वव्यापी महामारी है, इसे वर्ष भर से ऊपर का समय बीत चुका है। शासन ने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करने संबंधित जानकारियां दी गई हैं। अब फिर से 1 साल बाद इन्हीं चीज़ों को याद रखने के लिए शपथ दिलाए जाने के बजाय महंगाई कंट्रोल करना चाहिए। कोरोना एक महामारी है, देशव्यापी नहीं, प्रदेशव्यापी नहीं, विश्वव्यापी महामारी है और इसको साल भर हो गया अपने देश में आए के, इसको 1 साल हो गया, हजारों मौतें इसमें हो गई। और पब्लिक में जो अवेयरनेस मास्क को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके शासन ने इतने बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चलाए और जनता इसके लिए जागरूक है, जनता इसको कर रही है। पर यह समझ से बाहर है कि 1 साल बाद इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं, मुख्यमंत्री शपथ दिलवा रहे हैं। इसके बजाय तो जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको शासन को कंट्रोल करना चाहिए। आज आदमी को बाहर क्यों निकलना पड़ रहा है? अपनी जान जोखिम में डाल के वो अपनी रोजी रोटी के लिए उसको भागना पड़ रहा है। इतनी गिरी हुई स्थिति में देश को, महंगाई को कंट्रोल सरकार नहीं कर पा रही है, तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। आप देखें कि किसानों की हालत खराब है, ऊपर से मौसम की मार, ओलावृष्टि यहाँ पे हुई है, उनके मुआवजे की बात होना चाहिए। अब ये शपथ दिलाने वाली बात अगर मुख्यमंत्री इस तरह का आदमी अगर करता है तो निश्चित तौर पे जनता को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। अब आप देखिए कि कुंभ में इतनी भीड़ लग रही है और क्रिकेट ग्राउंड से दर्शकों को हटा दिया गया। बंगाल में इतना रश हो रहा है, वहाँ चुनाव है, सागर के चुनाव डिक्लेयर कर दिए हैं, नगर पंचायतों के चुनाव जो होना थे उसको शासन आगे बढ़ाता जा रहा है। एक तरीके से जनता को भ्रमित करने वाली स्थिति पैदा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग इसकी निंदा करें।